सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर पर अपनी उपस्थिति में मुझे लेकर आया है और अपनी संगति में बनाए रखा और आज के वचन को आप लोगों के बीच में रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम आज का वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 35 और 36। 35 और 36 इब्रानी के पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 35 और 36 हम लोग देखने पाएंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद हो। वचन में जाने से पहले मैं अपने जीवन की एक गवाही आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। गवाही थोड़ी बड़ी है लेकिन आज के विषय से संबंधित है। तो मैं अपनी गवाही इस प्रकार देना चाहूंगी कि मेरा जन्म जो हुआ ये मसीही परिवार में हुआ। मेरे दादाजी जो थे वो पास्टर थे और CSI चर्च के पास्टर थे और एक छोटे से गांव में हम लोग रहते थे, जहाँ पे सिवाय बैलगाड़ी के और कुछ नहीं चलता था। कोई गाने बस भी नहीं चलती थी, कोई गाड़ियां नहीं थी, सिर्फ बैलगाड़ी और खेती होती थी। ऐसे गांव में, छोटे से गांव में मेरे दादाजी सेवकाई दिया करते थे और उनके 4 बेटे और 3 बेटियां। लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि मेरा परिवार परमेश्वर में बना रहे, परंतु ऐसा हुआ कि उनके सातों बच्चे कोई भी प्रभु में नहीं बने रहे। बड़े हुए, मेरे पापा नागपुर आ गए और अपना बिजनेस शुरू करे। फिर उन्होंने हम लोगों को भी नागपुर बुला लिए, तो हम भी नागपुर आ गए और हमारे फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिए और इस प्रकार से हमारी पूरी फैमिली बिजनेस में आ गई और कोई भी प्रभु में नहीं रहा। उनके पास चर्च जाने का समय नहीं होता था और उसी माहौल में मैं पलकर बड़ी हुई। मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं टीचर ट्रेनिंग भी कर ली और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि मैं साल में सिर्फ 5 बार चर्च जाती थी। पूरे साल में सिर्फ 5 बार चर्च जाती थी। गुड फ्राइडे और पाम संडे, गुड फ्राइडे, रिजरेक्शन डे, क्रिसमस और न्यू ईयर। बस ये 5 दिन मैं चर्च जाया करती थी और बाकी सारे दिन मैं संसार में संसारिक कार्यों में उलझी रहती थी, चर्च नहीं जाती थी। ऐसी ही परिस्थिति से मैं बड़ी हुई और फिर मेरे ट्रेनिंग के बाद मुझे हैदराबाद में जॉब मिला और मैं हैदराबाद चली गई और वहाँ पर स्कूल में मैं काम करती थी और वहाँ मैं वेस्ली चर्च में जाया करती थी। कभी कभी समय मिला तो मैं चली जाती थी। वेस्ली चर्च यानी CNI चर्च का ही ये है। CSI चर्च साउथ का है तो CSI चर्च था, तो वहाँ पे मैं कभी कभी जाया करती थी। करीब 2 साल तक मैं उसी चर्च में जाती रही। उसके बाद मैं पता चला कि मुझे मेथोडिस्ट चर्च के बारे में, तो मैं मेथोडिस्ट चर्च में जाने लगी क्योंकि नागपुर में मैं मेथोडिस्ट चर्च की मेंबर थी। तो मैं मेथोडिस्ट चर्च में जाने लगी और वहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा नया नियम का बाइबल था, बड़ा बाइबल मेरे पास नहीं था। तो वहाँ पे मैं यूथ मीटिंग में गई थी एक दिन, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे यूथ के, उन्होंने मुझसे बोले कि बहन आप कुरंतियों की पत्री वचन दिए, पढ़िए करके। मैं बोली ब्रदर मेरे पास तो सिर्फ नया नियम है। सोचिए मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि कुरंतियों की पत्री कहाँ पाई जाती है मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने बोले हाँ सिस्टर, नया नियम में ही है कुरंतियों की पत्री, आप पढ़िए। तो उतने लोगों के बीच में मुझे इंसल्ट फील हुआ। फिर मैं वो चर्च भी जाना छोड़ दी। मैं फिर चर्च ही नहीं जाती थी। फिर वहाँ पे फिर मैं जिस घर में रहती थी उस घर की मालकिन को नज़र में आ गया कि मैं चर्च नहीं जा रही हूँ करके। तो उन्होंने पूछे क्यों आप चर्च क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैं बोली कि वो चर्च बहुत दूर है ना, तो मेरे को जाने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं नहीं जा रही। तो बोले अपने घर के सामने ही तो एक चर्च है, वहाँ क्यों नहीं चले जाते आप? तो मैं बोली कहाँ?
तो बोले बस बिल्कुल अपने घर के अगले गली में ही एक चर्च है। तो फिर मैं संडे को उस चर्च में गई और मैं परमेश्वर को उस चर्च के लिए और उस संगति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में पहली बार मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया उस संगति में। और उसके बाद फिर मैं हर संडे चर्च जाने लगी और वहाँ पर ऐसी परिस्थिति थी कि जवान लड़के-लड़कियाँ शाम के 6 बजे के बाद कोई घर में नहीं रहते थे। सब इकट्ठा होते थे, हर जगह एक-एक दिन एक-एक जगह पे आराधना में जाया करते थे और उनके साथ मैं भी संगति करने लगी। इस प्रकार मैं परमेश्वर में आई और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करी और उसी समय मैंने डूब का बपतिस्मा भी ली। उससे पहले मेरा छिड़काव का बपतिस्मा था और मैंने डूब का बपतिस्मा ली और परमेश्वर को पूरी तरह से अपने जीवन में ग्रहण करी। और उसके बाद मैं ये गवाही इसलिए देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया, उसकी क्या योजना थी मेरे जीवन में और उसको मैंने कैसे महसूस किया। वहाँ के जो पास्टर थे, उनको मैं अंकल कहा करती थी, तो उन्होंने बोले बेटा परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डीकन्स की ट्रेनिंग के लिए जाओ और पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवकाई में आओ। मैं बोली नहीं अंकल मेरे से नहीं होगा, बस मैं टीचर तक ही ठीक हूँ, बस अपनी नौकरी और हर संडे चर्च आना यहीं तक मेरे लिए ठीक है, मेरे से नहीं होगा। परमेश्वर ने पहली बार बुलाया था मुझे और मैंने इनकार कर दी। उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं नागपुर वापस आ गई और फिर वहाँ पे फिर से मैं अपने मेथोडिस्ट चर्च में जाने लगी। वहाँ पर भी पास्टर साहब ने बोले कि बेटा तुम एक टीचर हो तो संडे स्कूल चलाना शुरू करो। वहाँ पर भी परमेश्वर ने मेरे मुझे बुलाया और मैंने वहाँ भी इनकार कर दी। नहीं पास्टर साहब मेरे से नहीं होगा। मेरा घर बहुत दूर है, आने-जाने में मुझे बहुत परेशानी होगी, मेरे से नहीं होगा। वहाँ पर भी मैंने दूसरी बार परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैंने इनकार कर दी। तीसरी बार फिर उन्होंने बोले कि वीबीएस के लिए, वहाँ भी मैंने इनकार कर दी कि नहीं मेरे से नहीं होगा। फिर उन्होंने बोले कि आखिरी में लेंट डेज़ में आराधना लेने के लिए, वहाँ भी मैंने इनकार कर दी। यानी हर तरह से परमेश्वर मुझे बुलाता रहा और मैं उनका इनकार करती रही। और आखिरी में ऐसा हुआ कि मेरा चर्च वाक़ई में बहुत दूर था, तो मैं हर संडे जा नहीं पाती थी, तो मेरे घर के पास ही एक चर्च था, वहाँ पर मैं जाने लगी। वहाँ के पास्टर थे, पास्टर एंड्रूज़। तो वहाँ की आराधना में मैं शामिल होने लगी और हर संडे मैं वहाँ जाती थी। सिर्फ़ महीने में 1 संडे मैं अपने चर्च में जाया करती थी। तो वहाँ पे जाते हुए पास्टर साहब का रिश्ता मेरे लिए आया, उन्हीं पास्टर के द्वारा। तो मेरे मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी परिवार की, जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो जब हमेशा मेरे लिए रिश्ते आते थे, देखती थी, मैं इनकार कर देती थी कि मेरे को शादी नहीं करना है। तो पास्टर साहब का भी रिश्ता आया, मिले, देखे, उसके बाद मैंने इनकार कर दी कि मुझे शादी नहीं करनी। तो पास्टर एंड्रूज़ ने उनको तो नहीं बताए कि मैंने इनकार कर दी करके, लेकिन मुझे समझाने लगे कि मुझे मेंटली तैयार करने लगे इस शादी के लिए मैं हाँ कर दूँ। तो 1 महीने तक हो गया, मैं टालते गई। फिर बाद में ना एक और पास्टर थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो इनके गीतों के बहुत दीवाने थे। इनके गीत बहुत सुनते थे और इनको साहिल साहब बोलते थे। तो एक दिन हम लोग सब मीटिंग में जाने लगे। उनके ने वो पास्टर साहब की फैमिली, पास्टर एंड्रूज़ की फैमिली और मैं। तो उन्होंने पूछे फिर सिस्टर साहिल साहब के बारे में क्या फैसला करें आपने? मैं बोली पास्टर साहब मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। इनकार से अभी मैं कन्फ्यूज़्ड में आ गई थी। यानी पास्टर एंड्रूज़ ने इतना काम किया था मेरे दिमाग में कि मैं इनकार से कन्फ्यूज़्ड में आ गई। तब उन्होंने बोले सिस्टर अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या आती है कि आप कंफ्यूज्ड रहो तो आप परमेश्वर के सामने रखिए
और परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैं बोली पास साहब ये कैसे होगा, परमेश्वर मुझे कैसे बताएगा। तब उन्होंने बोले कि आप उपवास प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से चिन्ह मांगिए, और अगर परमेश्वर आपका बताया हुआ चिन्ह आपको देता है तब आप समझिए कि परमेश्वर की तरफ से हाँ है। अगर वो चिन्ह आपको नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ये रिश्ता नहीं चाहता है। तब बात मेरे को जची और मैंने 3 दिन की प्रार्थना करी, उपवास रखी 3 दिन, और 3 दिन मैंने उपवास प्रार्थना करी और परमेश्वर से एक चिन्ह मांगी। मैंने एक ऐसा सपना मांगी, मैं बोली परमेश्वर अगर इस सपने को तू 7 दिन के अंदर मुझे दिखाता है तो मैं समझूंगी तेरी तरफ से हाँ है, और अगर ये सपना मुझे नहीं आता है तो फिर तेरी तरफ से ये रिश्ता नहीं है, मैं समझ जाऊंगी। मैंने उपवास रखी और प्रार्थना के साथ इस चिन्ह को मांगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तीसरे दिन ही मुझे वो सपना आ गया और सुबह उठ के मैंने अपनी माँ से बोली कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह से आखिरी बार, इतनी बार परमेश्वर ने मुझे बुलाया, हर बार मैं इनकार करती रही, लेकिन इस बार मैं इनकार नहीं कर सकी और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार मेरी शादी पास्टर साहब के साथ हुई और मैं सेवकाई में आई। और परमेश्वर जो चाहता था मेरे जीवन में, परमेश्वर की जो योजना थी और परमेश्वर की जो आवाज जो मुझे बार बार बुला रहा था परमेश्वर, उस आवाज को मैंने सुनी और उसके अनुसार मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करी। और आज मैं आप लोगों के सामने इस सेवकाई के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में बनी हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, ऐसा आप लोगों के जीवन में भी कई बार होता है। मैं ये गवाही इसलिए देना चाहती थी कि किस प्रकार परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हुई, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनी और उसे ग्रहण करी। आप लोगों से भी परमेश्वर बातचीत करता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर एक को परमेश्वर ने एक योजना के अनुसार इस धरती पर भेजा है। बिना किसी योजना के आप लोग इस धरती पर नहीं आए हैं मेरे प्रियो, लेकिन जरूरत यह है कि आप उस योजना को समझो, आप इस बात को जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों इस धरती पर भेजा है। परमेश्वर आपसे भी बातें करता है, क्या कभी आपने उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करे है? उसकी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे बोलता है, हमसे बातचीत करता है, हमको बताता है कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर अपने मार्ग में हमें बनाए रखेगा, अपनी आशीषों से हमें भरपूर करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, उसकी योजनाओं को हम अगर नहीं समझते हैं, तो मेरे प्रिय और अपने इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर उसका जो क्रोध और उसका जो कोप हम पर भड़केगा, उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। आज का वचन भी यही कहता है, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर हम विश्वास के साथ, हियाव यानी धैर्य के साथ और धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमको बहुत बड़ा प्रतिफल देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरी करेंगे? धीरज के साथ। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। इसके लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे बातें करता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा,
और लोगों के द्वारा, जैसे नामान के जीवन में एक छोटी सी बच्ची के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया था, वैसे ही आपके पास्टर्स के द्वारा, आपके बुजुर्गों के द्वारा, आपके शुभ चिंतक जो होते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बोलता और बातचीत करता है। तो कभी भी हमें उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें सबसे पहले तो परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है और उसके बाद धीरज के साथ परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होने का हमें विश्वास के साथ इंतजार करना है। और ये धीरज हमारे जीवन में रातों रात नहीं आएगी। अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे, हमारे अनुकूल होता रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा इस धीरज के बारे में? धीरज की परीक्षा कब होती है? जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में हमारे विपरीत परिस्थितियां आती है, तब हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी जो सोच होती है, हमारा जो चाल चलन होता है, उसी से हमारे धीरज की परीक्षा होती है। अगर उस विपरीत परिस्थिति में भी हम परमेश्वर से बने रहे, परमेश्वर पे विश्वास करते रहे और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते रहे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम धीरज में खरे उतरे हैं। तब हम धीरज में खरे उतरते हैं। लेकिन अगर उस विपरीत परिस्थिति में अगर हम चटपटाए और गलत निर्णय को ले ले और अपनी ही सोच का सहारा लेते हुए उस विपरीत परिस्थितियों को सही करने के लिए अगर हम गलत मार्गों को चले जाए, तो वहां पे हम उस धीरज की परीक्षा में क्या हो गए? फेल हो गए। और तब हमारे जीवन में एक दूसरा मार्ग तैयार होता है और वो मार्ग हमें गर्द की ओर लेके जाता है मेरे प्रियो। गलत मार्गों की ओर लेके जाता है, गलत सोच की ओर लेके जाता है, गलत विचारों की ओर लेके जाता है और हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और शैतान के मार्ग में चलने लगते हैं और इस प्रकार हम हमारा मार्ग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है मेरे प्रियो। तो ये जो धीरज है, इसके लिए इसको हमें धीरे धीरे अपने जीवन में डेवलप करने की आवश्यकता है। वचन में हम देखते हैं कई उदाहरण ऐसे हैं जो धीरज के बारे में हमें बताते हैं। जैसे अगर हम देखें मूसा के बारे में, मूसा भी पहले परमेश्वर से अलग था, भाग गया वो परमेश्वर की उपस्थिति से, कई वर्षों तक वो दूर रहा, लेकिन उसने अपने जीवन में एक दिन परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने उस आवाज को अपने जीवन में ग्रहण किया। और वो पहले तो इनकार किया, उसने भी इनकार किया पहले, लेकिन बाद में उसने उस परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर के मार्गों में बड़े संयम और धीरज के साथ आगे बढ़ा। क्योंकि इज़राइली लोग कई बार उसे कुड़कुड़ाते थे, परेशान करते थे, लेकिन हर बार वो धीरज के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करता रहा। परमेश्वर की उसके जीवन में कौन सी योजना थी? कि इज़राइलियों को उसके प्रतिज्ञा वाले देश में लेके जाए। तो परमेश्वर की इस योजना को उसने पूरा किया मेरे प्रियो, धीरज के साथ। 40 वर्ष, छोटा नहीं होता, 40 वर्ष धीरज धरा उसने और फिर अपने योजना को परमेश्वर ने जो उसको कार्य दिया था उसको पूरा किया उसने। दूसरी जगह हम देखते हैं अयूब के जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी परेशानियां आई, उसके पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसका पूरा संपत्ति चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसको शारीरिक कष्ट भी होने लगा, कई बीमारियों ने उसको पकड़ लिए। उसके बाद भी उसने धीरज नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, परमेश्वर पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा और अंत तक वो धीरज धरे रहा, अंत तक वो विश्वास में खरा उतरा, तब उसको परमेश्वर ने दुगनी आशीष दिया है। इस तरह से हम देखते हैं और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोगों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार
परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करने की आवश्यकता है और हमें धीरज के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी-छोटी बातों में परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। व्यभिचार एक आज्ञा है, उसको हम व्यभिचार का अर्थ क्या है? हम जो परमेश्वर ने हमें बांधा है पति-पत्नी, अगर अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और को चाहने लगे, तो वो व्यभिचार कहलाता है। तो मेरे प्रियो, आज हम भी व्यभिचार कर रहे हैं। हम सब आज व्यभिचार कर रहे हैं। किस प्रकार? परमेश्वर को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है और उसके बाद हम सांसारिक जीवन को प्रेम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे जीवन का व्यभिचार हुआ। तो हमें ये व्यभिचार से बचने की आवश्यकता है। हमने जब परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है, परमेश्वर को अपने जीवन में हमने महसूस किया है, तो परमेश्वर को छोड़कर अगर हम सांसारिक जीवन को फिर प्रेम करने लगे, सांसारिक वस्तुओं को प्रेम करने लगे, तो परमेश्वर इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और पौलुस कहता है अपने वचन में, हमेशा पौलुस कहता है, तूने जो मुझे सामर्थ दिया है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उस दौड़ में दौड़ रहा हूँ जो परमेश्वर हमें दिया है, उस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ। कौन सी दौड़ है वो? सेवकाई की दौड़। उस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ ताकि मैं उस मुकुट को पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। क्या आज हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं या फिर दूसरे ही दौड़ में दौड़ रहे हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक मुकुट वहां तैयार करके रखा है मेरे प्रियो। क्या हमें उस मुकुट की चिंता है? क्या हम उस मुकुट को पाना चाहते हैं? अगर हमको पाना है उस मुकुट को, तो आज हमें जरूरत है धीरज के साथ परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होने का इंतजार करें, ना कि हम अपने फैसले परमेश्वर के विरुद्ध होकर के करें और गलत मार्गों में चले जाए। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा ना करके अपनी इच्छाओं को इस धरती पर पूरा करते हैं, तो हमारे लिए एक और जगह तैयार है, और वो है आग और गंधक की जगह। एक तरफ मुकुट है और एक तरफ आग और गंधक है मेरे प्रियो। आज हमें जरूरत है फैसला करने की। चिंतन कीजिए, सोचिए, आज हम कहाँ खड़े हैं, किस मार्ग में चल रहे हैं, कैसे हम अपना जीवन बिता रहे हैं। फैसला कीजिए, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या प्राप्त करना है। उस मुकुट को प्राप्त करना है या फिर उस आग और गंधक में जाना है। फैसला आपके हाथ में है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने वचन हमें दिया है, परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान हमें दिया है, परमेश्वर पूरी तरह से हमें स्वतंत्र किया है। आप सोचिए, फैसला कीजिए, फैसला आपके हाथ में है। आज हम किस मार्ग में चलना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो।